हेलो डियर गाइस आर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक इंग्लिश स्टोरी और इस साथ ही साथ हम इसका ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। वन डे आई वेंट वन डे आई वेंट टू जिम। राइट। एक दिन मैं जिम गया एंड आई डिड जिम और मैंने जिम किया एंड देन एक्सरसाइज्ड राइट। एक्सरसाइज्ड की एक्सरसाइज्ड। तो क्या हुआ? आई वेंट टू जिम एंड आई डिड जिम। मैं जिम गया और मैंने जिम किया। देन एक्सरसाइज्ड और योगा व्यायाम करा। साथ ही साथ देखें और मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ। उसके बाद देयर आफ्टर उसके बाद आई लर्नड मोर एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज। और मैंने और एक्सरसाइज सीखी। मतलब क्या, मैं जिम गया और मैंने जिम तो करा ही करा और वहाँ पे मैंने योग व्यायाम और एक्सरसाइज वगैरह जो भी थी वो करी और मैंने वहाँ जाके क्या करा, सीखे भी सरी। तो आई लर्नड मोर एक्सरसाइज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। साइड बाय साइड, साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों से भी मिला। ठीक है, आई मीट का कौन सा फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म। तो आई मेट टू फ्रेंड्स। साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों से भी मिला, मैं दोस्तों से मिला। ठीक है, एंड आई सेड। टोल्ड भी आप लिख सकते हो, मैंने सेड लिखा तो मैंने सेड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आप चाहो तो टेल भी लिख सकते हो, सेड भी लिख सकते हो। तो आई सेड और मैंने कहा कि हाउ आर यू। मतलब मैं दोस्तों से मिला और मैंने कहा कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमा लगा दिया। ठीक है, क्यों लगाया कॉमा? क्योंकि हम क्या है, यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा हुआ है। कौन सा? प्रश्न पूछने वाला। क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं, तो जहाँ भी हम प्रश्न पूछने की बात करें तो वहाँ आपको क्या लगाना? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए आप, हाउ आर यू, आप कैसे हो। उसके बाद मैंने क्या कहा, मतलब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने क्या कहा, वी आर फाइन। क्योंकि वो एक पर्सन नहीं है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिखा है, तो क्या लिखूँगा मैं? वी आर फैंटास्टिक। फाइन बहुत पुराना वर्ड हो गया, कुछ नया वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फैंटास्टिक। नई इंग्लिश चलना चाहिए भारत में और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इतना हमने एक पैराग्राफ बना लिया है। ठीक है, अब इसका हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन हिंदी में। देखें आप इसको किस प्रकार करना है। क्या लिखा हुआ है शुरू से? वन डे, एक दिन, आई वेंट टू जिम। एक दिन मैं जिम गया एंड आई डिड जिम और मैंने जिम किया देन फिर एक्सरसाइज्ड, फिर योगा करा या एक्सरसाइज करी। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्सरसाइज्ड की। ठीक है, उसके बाद देयर आफ्टर क्या बोलते हैं? उसके बाद आई लर्न टू मोर एक्सरसाइज और मैंने और बहुत सारी एक्सरसाइज सीखी। मैंने और एक्सरसाइज एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक्सरसाइज। ठीक है, मैंने और एक्सरसाइज की। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है साइड बाय साइड। अब इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी एडवर्ब है, इसको बोलते हैं साथ ही साथ या साथ
साथ ही साथ, साथ ही साथ आई मेट टू फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों से मिला। मैं अपने, या मैं दोस्तों से मिला। यहाँ तो अपना को मैंने लिखा ही नहीं है, इंग्लिश में लिखा ही नहीं, तो मैं क्यों हिंदी में क्यों लिखूँ। तो मैं दोस्तों से मिला, दोस्तों से मिला। और क्या लिखा हुआ, एंड, और आई सेड, और मैंने कहा, और मैंने कहा, राइट। और मैंने कहा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कॉमा लिखा हुआ है, तो हमें कॉमा भी लिखना है। कॉमा लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ आर यू, आप कैसे हो। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, राइट। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका सेंटेंस पूरा गलत हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, वी आर फैंटास्टिक, तो हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। तो देखा आपने किस तरह से मैंने करा इसका ट्रांसलेशन। अब चलते हैं, थोड़ी कुछ वोकेबलरी इसके अंदर हम सीख लेते हैं, क्योंकि हमने पैराग्राफ बनाया और इसका हमने साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करा, और कुछ नए वर्ड्स भी हमने सीखे। हमने इसमें एक चीज़ ये सीखी है कि हाउ आर यू का आंसर हमें फाइन नहीं देना है, हमें देना है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक आप ये वर्ड यूज करिए स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि फाइन भी एक वर्ड है, अच्छा होना, बट ये बहुत पुरानी इंग्लिश का एक नॉर्मल साधारण सा वर्ड है फाइन, क्योंकि ये नया वर्ड है फैंटास्टिक। तो आप ज़्यादातर ये बोलिएगा, तो आपकी इंग्लिश प्रोफेशनल लगेगी, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं आपको वोकेबलरी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में महत्वपूर्ण रखती है। इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए वोकेबलरी कुछ इस प्रकार है, यहाँ से मैं टाइप करना चालू कर देता हूँ। असाइलम, क्या लिखूँगा मैं, असाइलम, आश्रय स्थल, आश्रय स्थल, आश्रय स्थल या विराम स्थल, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके मैं विराम स्थल भी लिख देता हूँ, विराम स्थल, ठीक है। दूसरा वर्ड ऑटोमेटिक, क्या लिखेंगे, लगभग इसको पूरे भारत के लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक, जबकि ऑटोमेटिक नहीं है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक। ये हमारा एडजेक्टिव है, इसको हम बोलते हैं स्वचालित यंत्र, स्वचालित यंत्र, क्या बोलेंगे इसको, स्वचालित यंत्र, ऑटोमेटिक, स्वचालित यंत्र। स्वचालित यंत्र का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन है, उसमें हम कपड़े डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपना काम कर देती है। हम टाइम सेट कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं, ड्रेन बटन दबा देते हैं, सेक्टर वगैरह जो भी बटन होता है उसमें, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक। तो क्या बोलते हैं उसको, स्वचालित यंत्र, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते भी क्या है, कौन सा यंत्र है जो ऑटोमेटिक चले अपने आप, उसको जो ऑटोमेटिक चले, ऑटोमेटिक, उसको क्या बोलते हैं, स्वचालित यंत्र। नेक्स्ट वोकेबलरी मेरी ऑटोक्रेटिक, ठीक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, निरंकुश, 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 ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, मुझे किसी ऑफिस में जाना है, तो वहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है, क्योंकि वो गार्ड ने अगर मुझे रोका है तो मैं प्रतिबंधित हूँ। प्रतिबंधित मतलब क्या होता है, रुकना। अगर मैं प्रतिबंधित नहीं हूँ, वो गार्ड ने मुझे जाने दिया, ठीक है, तो मैं निरंकुश हूँ। निरंकुश का मतलब क्या होता है, जाने देना, मतलब एक जगह स्थायी नहीं रहना, निकल जाना, ठीक है। और अगर गार्ड साहब ने मुझे रोक लिया ऑफिस में जाने के लिए, तो मैं अंकुश हो जाऊँगा, मतलब वहीं स्थिर हो जाऊँगा, रुकावट पैदा हो जाएगी। तो प्रतिबंधित ना होना, प्रतिबंधित ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, निरंकुश, ठीक है। जहाँ एंट्री मिल जाए, प्रतिबंधित, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। निरंकुश का मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित ना हो, ठीक है, जहाँ एंट्री मिल जाए उसको क्या बोलते हैं हम, निरंकुश, ठीक है। और अंकुश को क्या बोलते हैं, नुइसेंस, यानी रुकावट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉप भी बोलते हैं अंकुश को, जब स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना, वही अंकुश लग जाना, बंद हो जाना, रुक जाना, शिथिल हो जाना, स्टेबल हो जाना, है ना। तो ये आपको समझना है।
एक आखिरी वोकेबुलरी कुछ इस प्रकार है आपके लिए। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, एविएट। इसको क्या बोलते हैं हम, एविएट। एविएट का मतलब क्या होता है, विमान चलाना, एक मिनट, चलाना और साथ ही साथ विमान उड़ाना। विमान चलाना, विमान उड़ाना, इसको हम क्या बोलते हैं, एविएट। तो देखा आपने किस तरह से मैंने आपके लिए वोकेबुलरी टाइप करी है, वोकेबुलरी 1, वोकेबुलरी 2, वोकेबुलरी 3, वोकेबुलरी 4। एक चीज़ और मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इंग्लिश बोलने में और वोकेबुलरी याद करने में कई प्रकार की समस्या को समाधान करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से ये जो लाइन चल रही है इस पर आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि इंग्लिश के वर्ड्स कैसे याद करें और वो कैसे लंबे समय तक हमें याद रहे, ठीक है। और चूँकि लंबे समय तक ही नहीं, आजीवन कैसे याद रहे। एक दिन में कम से कम जो जिसका माइंड तेज हो या ना हो वो बच्चा भी इसको याद कर सकता है। एक दिन में कम से कम 20 वर्ड, इसका हम टारगेट बनाएंगे तो हमें 20 याद रह जाएंगे। एक ऐसी टेक्निक में लेके आया हूँ आप सभी बच्चों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपके लिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।